हाँ बच्चों, राधे राधे। अब हमारा नेक्स्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर सवाल भी आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में दो कंडक्टर हैं ए बी, जिन पे इनिशियल पैरामीटर्स हैं Q1 C1 V1, Q2 C2 V2। ये इंसुलेटेड है, मतलब इनका ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है, आपस में कनेक्टेड भी नहीं है। और दूसरी बात, इनको बहुत दूर रखा गया है, लार्ज डिस्टेंस पर, जिससे इंडक्शन इफेक्ट नेगलेक्ट होगा। साथ में हमें कंडीशन दी हुई है कि ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज़्यादा है। तो सवाल आता है कि भैया ए का पोटेंशियल ज़्यादा है, V1 इज ग्रेटर देन V2, तो किस पर चार्ज ज़्यादा होगा? सोच के देखिए, तो हमें मालूम पड़ेगा Q1 इज ग्रेटर देन Q2। क्यों? क्योंकि भैया ए का पोटेंशियल ज़्यादा है। तो जैसे ही हमने ये सोचा, याद रखना 5 नंबर निकल गए। गलत है भैया। गलत क्यों है? क्योंकि आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला ध्यान है KQ/R। ओके, हमने तो केवल पोटेंशियल के कम ज़्यादा होने की बात की, चार्ज के कैसे बात कर सकते हैं जब तक कि रेडियस नहीं ध्यान है ना। तो पोटेंशियल कम या ज़्यादा होना दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, चार्ज एज वेल एज रेडियस। तो यहाँ पर हम गलत हो जाते। तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट अबाउट चार्ज एज नथिंग इज स्टेटेड अबाउट रेडियस। तो हमारे पास में यहाँ पर 3 सिचुएशन में से कोई भी सिचुएशन पॉसिबल है। ओके, अब आगे समझें। अब सवाल है कि दोनों कंडक्टर को अगर किसी वायर से जोड़ दिया जिस वायर की कैपेसिटेंस नेग्लिजिबल है, ठीक है, तो चार्ज कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगा और कब तक होगा? तो जब भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ा जाए जो डिफरेंट पोटेंशियल पर हैं, तो चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ध्यान रखिएगा, हमें कॉमन पोटेंशियल निकालना है। तो पहले सिचुएशन हमारे पास में क्या थी? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रहेगा कि पहले पैरामीटर्स हमारे पास में ये थे, बाद में जब हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। कैपेसिटेंस तो खैर चेंज होगा नहीं, चार्ज यहाँ से यहाँ गया तो इसका चार्ज चेंज हो गया, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या समझ में आता है? भैया पहले का चार्ज बाद का चार्ज बराबर होना चाहिए। पहले का चार्ज है Q1 प्लस Q2, बाद का है Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ओके, अब Q1 डैश को क्या लिख सकते हो? C1V प्लस C2V लिख दिया। इसमें से V कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा C1 प्लस C2 टाइम्स ऑफ V। तो हमारे पास कॉमन पोटेंशियल आ गया टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। इसको हम ऐसा C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2V लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल ऑफ ईच कंडक्टर। तो हमने ऐसा टेबल बना लिया ए और बी का। तो ए पर पहले चार्ज था V1 और बी पर था V2, और साथ में कंडीशन क्या थी कि V1 ग्रेटर देन V2 है। बाद में दोनों पर चार्ज पोटेंशियल V हो गया। तो चूंकि पहले ए का पोटेंशियल ज़्यादा था, बाद में V हुआ, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल V1 कम हो गया, इसका ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन क्या आया कि पहले V1 था, डेल्टा V1 घट के V हो गया, तो हमारे पास डेल्टा V1 माइनस V होगा। इसी तरह से हम इसके लिए भी लिख सकते हैं कि पहले V2 था, डेल्टा V2 बढ़ा, फिर V हो गया, तो डेल्टा V2 क्या रहा? V माइनस V2। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करें तो V1 V की जगह पर कॉमन पोटेंशियल आ गया। अब इस पूरे में देखिए, यहाँ पे एलसीएम 1 है, तो ये आ जाएगा C1 प्लस C2, V1 एज इट इज़, यहाँ पर C1 प्लस C2 माइनस ये पूरा ब्रैकेट। ओके, तो इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो इस C1 V1 से ये C1 V1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचा C2 कॉमन आ गया। ये कॉमन पोटेंशियल है। सिमेट्री से समझेंगे तो यही डेल्टा V2 का वैल्यू यहीं से आ जाएगा। ओके, तो क्या मालूम पड़ा? चेंज इन पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस।
इसी में हम बात करें चार्ज की कि चार्ज का कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो ए पर पहले चार्ज था Q1 डैश, बी पर ए पर पहले था Q1, बी पर था Q2, साथ में कंडीशन है V1 ग्रेटर देन V2। बाद में चूंकि ए का पोटेंशियल ज़्यादा है तो चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इसका बाद में Q1 डैश, इसका Q2 डैश, इसका चार्ज डेल्टा Q1 से कम हुआ और इसका चार्ज डेल्टा Q2 से बढ़ गया। तो हमारे पास में पैरामीटर्स ये आते हैं। इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, Q1 था, डेल्टा Q1 कम हो गया, Q1 डैश हो गया, तो डेल्टा Q1 को Q1 माइनस Q1 डैश लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से यही चीज़ हमारे पास में यहाँ आ जाएगी। Q2 था, डेल्टा Q2 बढ़ गया, Q2 डैश हो गया, तो डेल्टा Q2 इक्वल टू Q2 डैश माइनस Q2। ओके, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये आ गया Q1 माइनस Q1 डैश। भैया Q1 को लिखते हैं C1V1 माइनस C1V। इस V की जगह कॉमन पोटेंशियल जो कि C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 है वो लिख देंगे। इन दोनों में से C1 कॉमन आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास में होगा C1 प्लस C2, तो V1 इस पूरे से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, C1V1 प्लस C2V2, और यहाँ पर ये जब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो V1 C1 V1 C2। ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, अभी 1 आएगा, तो C1 V1 C2 V1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस C1 V1 माइनस C2 V2। अब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस पूरे में से C2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास में डेल्टा Q1 है। तो यहाँ से सिमिलैरिटी के हिसाब से मालूम पड़ता है यही वैल्यू डेल्टा Q2 की आएगी। तो भैया जितना चार्ज फर्स्ट से निकला उतना ही सेकंड को मिलेगा। अब हम देखना चाहते हैं कि इस चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन में पोटेंशियल एनर्जी का क्या चेंज रहा, अगर होता है तो। ओके, तो बिफोर माइनस आफ्टर देख रहे हैं। तो भैया पहले की जो एनर्जी थी वो तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर आ गई, और बाद में एनर्जी क्या है, C1 V स्क्वायर बाई 2 प्लस C2 V स्क्वायर बाई 2, ये रहा। अब इस पूरे में से V कॉमन आ जाएगा, ये रहा। इस V की जगह हम क्या रखेंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा, इस तरह से। अब यहाँ पर C1 प्लस C2 है और यहाँ पे नीचे होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहा, देखिए नीचे का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब इस पूरे में से हाफ कॉमन लेंगे, तो इस पूरे के नीचे 1 बचा, एलसीएम में आपके C1 प्लस C2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप अपना ये रहा, तो यहाँ पे 1 है ना, तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर को C1 प्लस C2 से, फिर माइनस ये पूरा ब्रैकेट हमारे पास में एज इट इज आ जाएगा। अब थोड़ा सा एलजेब्रा है, ज़्यादा कुछ बहुत विशेष नहीं है। जैसे C1 V1 स्क्वायर को C1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर C1 V1 स्क्वायर को C2 से, मतलब जो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ते थे, तो आप इसको करके देखिएगा। इससे ये 4 टर्म आई। अब यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। चूँकि बाहर माइनस है तो तीनों टर्म अंदर की नेगेटिव आ जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, और इस पूरे में से C1 C2 कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास में C1 C2 कॉमन लिया तो V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 प्लस V2 स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो गया, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये आया। अभी लॉस नहीं करा, अभी समझना है इसको। अभी कैपेसिटेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है,
और किसी का होल स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता है ना। तो कैपेसिटेंस पॉजिटिव है, होल स्क्वायर नेगेटिव होता नहीं है, इसका मतलब ये पूरा पॉजिटिव है। तो यू बिफोर माइनस यू आफ्टर पॉजिटिव है, मतलब यू बिफोर ज़्यादा थी, इसका मतलब भाई लॉस हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो जब भी हम दो चार्ज कंडक्टर को, चार्ज कैपेसिटर को जोड़ते हैं, उसमें पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है, ध्यान रखें। राधे राधे बच्चों।